पीटीआई को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं, आज भी फैसला ना हो सका। सुप्रीम कोर्ट में कल फिर समाअत होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त हैं तो तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिलना चाहिए। इलेक्शन दुरुस्त नहीं तो नताइज का सामना करना होगा। इंट्रा पार्टी इंतखाबात में सबका बिला मुकाबला मुंतखब होना क्या अजीब इत्तेफाक नहीं? मर्जी की जमात को वोट देना बुनियादी हक है। पार्टी ओहदे के लिए इलेक्शन लड़ना भी हक है। ऐसा ना हो तो फिर डिक्टेटरशिप हो जाएगी। सियासी जमातों को रेगुलेट करना और शफाफ इंतखाबात इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, कोई भी इसके काम में मुदाखलत नहीं कर सकता। बैरिस्टर गौहर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है कि जमहूरियत को डीरेल नहीं होने देंगे। बल्ले का निशान ना हुआ तो दुनिया नहीं मानेगी। इतने लोगों को आजाद लड़ाएंगे तो जमहूरियत को नुकसान होगा। कोई सियासी जमात है तो उसका हक है कि इंतखाबी निशान हो। निशान ना हो तो सियासी जमात अपने उम्मीदवार खड़े नहीं कर सकती। तहरीक इंसाफ ने शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए। नवाज शरीफ का एनए 130 लाहौर से पार्टी टिकट जमा करवा दिया गया। नवाज लीग ने लाहौर से उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और मरियम नवाज कौमी और सूबाई असम्बली से उम्मीदवार। अयाज सादिक, शेख रुहेल असगर को भी टिकट मिल गया। ख्वाजा साद रफीक, राना मुबशर इकबाल, अफजल खोकर भी कौमी असम्बली के उम्मीदवार। मुस्लिम लीग नवाज ने एनए 117 और 128 से टिकट जारी न किया। शाह महमूद कुरैशी, लतीफ खोसा, बैरिस्टर गौहर, असद कैसर को पीटीआई का टिकट मिल गया। तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। अली मोहम्मद खान, अली अमीन गंडापुर, शहरियार आफरीदी को भी टिकट मिल गया। रेहाना इम्तियाज डार सियालकोट से ख्वाजा आसिफ के मुकाबले में उम्मीदवार। डॉक्टर यास्मीन राशिद नवाज शरीफ का मुकाबला करेंगी। उमर अयूब खान, शानदाना गुलजार, जरताज गुल, जमशेद दस्ती भी नामजद। शाह महमूद कुरैशी थरपारकर, सेनेटर सैफुल्ला अबड़ोला और लाड़काना से मैदान में उतरेंगे। बिलावल भुट्टो का सानिया मॉडल टाउन की तहकीकात का मुतालबा। कहा, सानिया मॉडल टाउन के जिम्मेदारों को सजा मिलनी चाहिए। मियां साहब वजीर आजम बने तो उनका एजेंडा इंतकाम लेना होगा। इनके माजी को देखें तो ये अवाम को नुकसान पहुंचाएंगे। नून लीग और पीटीआई नफरत की सियासत को इंतहा पर ले गए। इन्हें फिक्र ही नहीं कि इसका नुकसान मुल्क, मईशत और अवाम को होगा। पीपल्स पार्टी नफरत और तकसीम की सियासत का मुकाबला करेगी। ऐसी हुकूमत बनाएंगे जो जाती इंतकाम के बजाय अवाम के मसाइल पर तवज्जो दे। मुस्लिम लीग नवाज और आईपीपी में लाहौर की 3 नशिस्तों पर एडजस्टमेंट का इम्कान। एनए 117 और पीपी 149 से अब्दुल अलीम खान के इलेक्शन लड़ने का इम्कान। एनए 128 से ओन चौधरी मुतवक्के उम्मीदवार होंगे। शेख रशीद के मुकाबले में तहरीक इंसाफ ने रावलपिंडी में उम्मीदवार नामजद कर दिए। एनए 55 से साबिक सूबाई वजीर राजा बशारत इलेक्शन लड़ेंगे। एनए 56 से शहरियार रियाज को टिकट मिल गया। एनए 57 से सिमाबिया ताहिर तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार नामजद। दानियाल अजीज के बाद तलाल चौधरी को भी मुस्लिम लीग नवाज का टिकट न मिला। नून लीग ने एनए 96 जड़ावाला से तहरीक इंसाफ के साबिक एमएन ने नवाब शेर वसेर को टिकट जारी कर दिया। मुस्लिम लीग काफ का नवाज लीग से सीट एडजस्टमेंट करने से इनकार। चौधरी शुजात की जेर सदारत काफ लीग का इजलास। सालिक हुसैन ने कहा, मुल्क और अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए अपना किरदार अदा किया है और करते रहेंगे। सिर्फ पार्टी लीडरशिप की हद तक सीट एडजस्टमेंट कबूल नहीं। अकबर एस बाबर खुद पीटीआई के खिलाफ खड़े हैं या उनके पीछे कोई खड़ा है? चीफ जस्टिस के पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में रिमार्क्स। कहा, इंतखाबी निशान ना मिला तो क्या अकबर एस बाबर को नुकसान नहीं होगा? इतने अरसे से पीटीआई को क्यों तंग कर रहे हैं? पीटीआई किसी को जबरदस्ती तो इलेक्शन नहीं लड़ा सकती। वकील ने जवाब दिया, शायद पीटीआई अकबर एस बाबर को तंग कर रही है। हमारा जुर्म कानून पर अमल दरामद के लिए आवाज उठाना है। चीफ जस्टिस ने कहा, कल भी बैठेंगे। अकबर एस बाबर ने कहा, ताजा तरीन कब्जा ग्रुप ने पीटीआई पर कब्जा किया हुआ है। पार्टी की मुश्किलात का जिम्मेदार मैं नहीं, कब्जा ग्रुप है। सोचें इस नहज पर क्यों पहुंचे कि इंतखाबी निशान पर सवालिया निशान है। पीटीआई को बड़े मकसद के लिए बनाया था। जमात बद से बदतर होती गई, डिक्टेटरशिप बनती गई।
कराची में न्यू ईयर नाइट पर होने वाले कत्ल केस में 2 टिकटॉकर गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम न्यू ईयर नाइट पर टिकटॉक वीडियो बना रहे थे। गोली चलने से तीसरा दोस्त जाँ बहक हो गया। मुलजिमान ने दोस्त की लाश सुपर हाईवे के करीब कचरा कुंडी में फेंक दी थी। सदर मुमलिका डॉक्टर आरिफ अलवी ने जस्टिस एजाजुल अहसन का इस्तीफा मंजूर कर लिया। जस्टिस एजाजुल अहसन ने गुज़श्ता रोज इस्तीफा भेजा था। इस्तीफे में कहा, सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर मजीद काम जारी नहीं रखना चाहता। मुस्ताफी जज एजाजुल अहसन सीनियरिटी में तीसरे नंबर पर थे। इस साल अक्टूबर में अगला चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनना था। जस्टिस रिटायर्ड मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ शिकायत। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 15 फरवरी तक मुलतवी। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, इस्तीफा देने के बाद जज के खिलाफ काउंसिल कार्रवाई नहीं कर सकती। अटॉर्नी जनरल ने आफिया शेर बानो केस में अपील दायर करने से आगाह कर दिया। केस के फैसले के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सिर्फ जज के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। इंतखाबात 3 माह मुलतवी करने की करारदाद सेनेट में जमा करा दी गई। आजाद सेनेटर हिदायतुल्लाह ने सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर करारदाद जमा कराई। हालिया पुरतशद्दुद हमलों का तस्करा। कहा, उम्मीदवारों को निशाना बनाने के बढ़ते वाकयात पर गहरी तशवीश है। इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद पर गौर करे। खुर्शीद शाह ने कहा, कोई भी इस्तीफा आए इलेक्शन जरूर होंगे। पता नहीं क्यों चंद सियासी जमातें इलेक्शन मुहिम पर नहीं निकली। पीपल्स पार्टी मुकम्मल तैयार है। यकीन है 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे। गलत तासुरात से मुल्क के हालात खराब हुए। इलेक्शन न होने से आईनी बहरान पैदा होगा। इलेक्शन कमीशन ने 13 सियासी जमातों को डीलिस्ट कर दिया। 15 सियासी जमातों के इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक महफूज फैसला सुना दिया। जमीयत उलमाए पाकिस्तान नौरानी को भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। मुस्लिम लीग जिन्नाह को इंतखाबी निशान अलॉट। कराची में नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क ज़िलेकॉन की इफ्तिताही तकरीब। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। नेशनल एरोस्पेस टेक्नोलॉजी पार्क के संगे मील के हुसूल में पाक फजाइया की काविशों को सराहा। कहा, मंसूबे से मुल्क के लिए कई फवाइद हासिल होंगे। मंसूबा नौजवानों और आइंदा नस्लों के लिए बतौर प्लेटफॉर्म खुद इन्हिसारी को फरोग देगा। शहबाज शरीफ एन 242 कराची से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। मुस्लिम लीग नवाज ने ख्वाजा शुएब को टिकट जारी कर दिया। शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी वापस ले लिए गए। MKM और नून लीग में सीट एडजस्टमेंट ना हो सकी। मुस्तफा कमाल NA 242 कराची से मुत्तहिदा के उम्मीदवार। इंतखाबात का एक और मरहला मुकम्मल। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में कागजात नामजदगी वापस लेने का वक्त खत्म। इलेक्शन कमीशन कल उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलॉट करेगा। परवेज खटक ने कहा, 8 फरवरी को सब जमातों को पीछे छोड़ दूंगा। सारी जमातों का लीडर बनूंगा। मुझे कोई माई का लाल शिकस्त नहीं दे सकता। दावा करता हूं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मैं हूंगा। मैंने होता तो साबिक चेयरमैन PTI ने मुल्क तबाह करना था। मेरे वज़ीर आला होने से यह सूबा बच गया। मौलाना फजल रहमान का दौरे अफगानिस्तान। अफगान नायब वजीर आजम मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और वजीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी से मुलाकातें। दो तरफा तिजारती ताल्लुकात को फरोग देने पर तबादला ख्याल। मौलाना फजल रहमान ने कहा, दौरे अफगानिस्तान का मकसद दोनों मुमालिक के दाखिली और खारजी इस्तेहकाम लाना है। तिजारत बढ़ेगी तो खुशहाली और अमन आएगा। पिशावर के इलाके मतनी से दाइश खुरासान के 2 खुदकुश हमलावर गिरफ्तार। CTD हुक्काम ने कहा, दहशतगर्द मौलाना फजल रहमान समेत दीगर सियासी जमातों पर और सियासी शख्सियात पर हमले की तैयारी कर रहे थे। गिरफ्तार दहशतगर्दों से खुदकुश जैकेट्स, 3 दस्ती बम बरामद।